वाराणसी में किशोरी के साथ गैंगरेप, ऑटो चालक और उसके दोस्त ने किया गैंगरेप। बदहवास हालत में रोहनिया इलाके में मिली किशोरी, पुलिस ने केस दर्ज कर ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने लिया संज्ञान। रोहनिया थाने में पीड़िता से मिली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, जल्द दूसरे आरोपी को पकड़ने का दिया निर्देश। महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिए निर्देश। वाराणसी समेत पूरे सूबे में ऑटो चालकों, टैक्सी गाड़ियों के लिए जारी किया गाइडलाइन। ड्राइविंग सीट के पीछे दर्ज करना होगा ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, चस्पा करनी होगी आईडी प्रूफ। देखिए, मैं पेपर पढ़ रही थी और यहाँ कुछ चर्चा भी ऐसी हो रही थी क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम है रानिया हिल बाई जी के यहाँ सारे चल रहे, तो उस प्रोग्राम के तहत मैं यहाँ बनारस आई हुई थी। तो जब मैंने पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि इसकी जानकारी लेना चाहिए। जब जानकारी ली तो पता चला कि रात में किसी बच्ची के साथ, जो नाबालिग लड़की थी, उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ हूँ और मैं वहाँ नहीं पहुँचूँ तो भी गलत बात है, क्योंकि कम से कम एक परिवार को, अब जो घटना थी वो घट गई, जो बहुत ही ज़्यादा दुखद थी, पर मुझे लगा कि कम से कम परिवार से मिलकर मैं कुछ सांत्वना अगर दे सकती हूँ तो मैं दूँ, या उनका कुछ और सहयोग कर सकती हूँ तो वो भी मुझे करना चाहिए। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने उनके माँ बाप को भी बुलाया, बच्ची को भी बुलाया और उनसे बात की। वहाँ जाके तो देखा कि थी बच्ची वहाँ, सब जो भी हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं उन सारे, जैसे समाज कल्याण विभाग से हमारे बहुत सारी योजनाएं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सब उनके कोषों से दी जा सकती हैं, तो उसका सब वहाँ प्राविधान उनका कराया। मैम, ऑटो और ओला वगैरह के लिए आपने गाइडलाइन भी जारी किया है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में पिछले दिनों भी गैंगरेप की घटना घटी थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था। क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, किस तरीके का है? देखिए, मैंने क्या हुआ कि ये परसों एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जितने भी ओला, उबर टाइप, या जो टैक्सी हैं, या ये ऑटो हैं, ये ई रिक्शा है, ये इन सब में जो ड्राइवर सीट होती है उसके पीछे ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का नंबर और उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी वहाँ होना चाहिए। तो ये मैंने परसों आदेश किया था। आज मेरे जाने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि जिसके बारे में मैं सोच रही थी सिर्फ उन्हीं आधारों पर जो मेरे यहाँ केस आते हैं, और आज वो मैं प्रत्यक्ष देख रही थी, क्योंकि उसमें भी कल एक ऑटो वाला ही था जो उस लड़की को वहाँ लेके गया और वो लड़की कुछ नहीं कर पाई। तो इसके लिए हमने जिलाधिकारियों को ये सब, आज हमारे यहाँ से पत्र चला गया है, सारे आपको सूचना अधिकारियों को भी गया है, जिससे आपको प्रेस विज्ञप्ति वहाँ से मिल जाएगी सारी जगह से। तो मेरा सिर्फ एक यही मकसद है कि महिलाओं को हम कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसमें और भी 2-4 चीज़ें थी, जैसा था कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो महिलाओं को कम इशू होते हैं, जबकि पुरुष ही ज़्यादा रहते हैं। एक आध, कोई 1% भी नहीं, या 0.1% कहीं कोई महिला होगी। तो मुझे लगता है जब हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं तो हर फील्ड में हम महिलाओं को क्यों नहीं लाते। अगर ड्राइविंग की बात है तो ड्राइवर हम क्यों नहीं महिला को बनाते। खूब अपनी सेल्फ ड्राइविंग लड़कियां करती हैं, आज तो रॉकेट लड़कियां चला रही हैं, तो गाड़ी क्यों नहीं चला सकती हैं। तो एक वो आत्मनिर्भर बनाने वाली बात थी। जब मैंने ये इनको लागू किया था इन नियमों को, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी इस प्रोफेशन में भी आना चाहिए, कि उनको ड्राइविंग करना चाहिए, गाड़ी हो या बस हो या जो भी है। और पहले भी मैंने एक आदेश दिया था कि जितनी भी बसेज़ हैं उनमें, जिनमें महिलाएं जाती हैं या जिनमें स्कूल बसें हैं, जिनमें छोटी बच्चियां जाती हैं, आए दिन घटना घटती रहती हैं। आप लोगों को भी पता है, आप लोगों के माध्यम से भी खूब सारी ये निकलती रहती हैं कि वहाँ भी अगर गाड़ी में ड्राइवर महिला है तो ठीक है, नहीं भी है तो उसमें हेल्पर में रखें या उसको कंडक्टर के रूप में महिला रखें। लेकिन हर बस में जिसमें महिला चलती हैं या छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें ज़रूर महिला वहाँ होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ यही, क्योंकि इसी आधार पर, क्योंकि प्रैक्टिकली जितना मैं रोज़ सुनती हूँ और मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत केसेस इस तरह के आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी एक तरीका हो सकता है क्राइम को रोकने का, तो वो हर कोशिश करनी चाहिए। दिए गए आपकी तरफ से ऑटो में और सारी चीज़ों में, कि जो ड्राइवर की सीट है पीछे वाली, उस पर ड्राइवर का नाम हो, फ़ोन नंबर हो उसका, और उसका आईडी प्रूफ हो, जिसमें आधार कार्ड या कुछ भी हो। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि कम से कम 90% सवारियाँ उसकी फ़ोटो खींचेंगी, या तो वो सेव करेंगी, सेव नहीं करेंगी तो वो किसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इतनी अनसिक्योर रहते हैं लोग। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जाते भी हैं उनमें, क्योंकि हर किसी के पास अपने साधन नहीं होते, या होते हैं तो कई बार इमरजेंसी भी होती है कि घर में चलो भीड़ भाड़ है, हम टैक्सी बुला लेते हैं, लेकिन अनसिक्योर 100% होते हैं। तो ये एक, मुझे लगता है कि मेरा एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा सा कदम है कि ये इसको, जिसके तहत मैंने ये चाइल्ड लॉक के लिए भी उसमें, हाँ, उसमें ये भी था, क्योंकि जैसे जो टैक्सीज़ में कार होती है, तो कार में एक चाइल्ड लॉक होता है, क्योंकि वो भी मेरे पास 2-4 केस आए ऐसे कि अंदर कुछ नहीं है तो कोई छेड़छाड़ भी कर रहा है, तो चाइल्ड लॉक जब गाड़ी में लगा देते हैं तो उसकी खिड़की सिर्फ बाहर से खुल सकती है, मतलब उसको कोई दूसरा ही ऑपरेट कर सकता है, आप अंदर से नहीं खोल सकते उसमें। तो ये भी था कि जितनी भी टैक्सियों में जो गाड़ी चलेंगी उनमें चाइल्ड लॉक इनको निकलवा देना चाहिए,
क्योंकि चाइल्ड लॉक की वजह से अगर किसी को कोई परेशानी होती है, कम से कम इतना तो है अगर खिड़की खुल सकती है, अंदर कोई अनकंफर्टेबल है कुछ है तो खिड़की खोलेगा, निकलेगा, शोर मचाएगा, कुछ तो करेगा आदमी। लेकिन वो जब चाइल्ड लॉक लग जाता है तो सामने वाला भी कॉन्फिडेंट होकर बैठता है कि अब खिड़की खुल ही नहीं सकती वहाँ से। तो मेरा एक ये भी अनुरोध है सबसे कि जितनी भी टैक्सी में गाड़ी है उनका चाइल्ड लॉक निकल जाना चाहिए। तो मैम जिस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं, क्या वजह सामने आया है? जागरूकता की कमी है? देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि घटनाएं घट रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी अवेयरनेस की भी कमी है। अभी जैसे मैं बताऊं कि एक घटना थी तो उसमें छोटी बच्ची थी, वो मंदिर में खेल रही थी, तो मंदिर में कोई आया एक विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति, क्योंकि जब ऐसे नाबालिग छोटे बच्चों के साथ जो घटनाएं घटती हैं ना, उसमें वो या तो नशेबाज होंगे या विक्षिप्त व्यक्ति होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे होंगे कि वो नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं हो सकता इस तरह की घटनाओं करने वाला। तो वहाँ क्या हुआ, तो मुझे ये लगा कि जब इतना छोटा बच्चा अगर दोपहर में बाहर जा रहा है तो एक घर वालों की भी जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, उसको नज़र रखें। दूसरा, पड़ोस में रहने वाला, ज़्यादातर क्या होता है कि पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति था जिसने घटना घट दी, या घर में ही कोई रहने वाला, तो हम उसके बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम नहीं जानते, अगर हम जानते हैं उसके बाद भी हम अगर उससे हम अपनी थोड़ी सी एहतियात नहीं बरत रहे तो फिर तो ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है ही ना। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा जागरूक घर वाले भी रहें, थोड़ा पुलिस भी जागरूक रहती है, पुलिस के हों या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के हों या हमारे भी हों, हमारे भी काउंसलिंग के और अवेयरनेस के इतने प्रोग्राम चलते हैं, पुलिस के द्वारा जगह जगह चलाए जाते हैं। तो अभी फिर मेरी कल के एक प्रकरण में बात हुई भी थी वहाँ कि ये हुआ कि भाई इस अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो अवेयरनेस के उससे ये पता चला कि अब जैसे अवेयरनेस का प्रोग्राम हुआ तो कई बार पेरेंट्स ही नहीं पहुँचते वहाँ, क्योंकि ये शायद ये भी अवेयरनेस की कमी, उन्हें लगता है अरे वहाँ जाके क्या करेंगे। पर अब ये तो संभव नहीं है कि घर घर जाके किसी को अवेयर करना, लेकिन फिर भी अभी हमने कहा है कि हम नुक्कड़ सभा के जो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया जहाँ जिस तरह की घटनाएं यहाँ ऐसी होती हैं वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे। तो बस यही एक माध्यम है कि लोग जागरूक हों, लोग इन चीज़ों को समझें, तो शायद ये घटनाएं ना घटें। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।